हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने ऑलरेडी आपके लिए न्यूमेरिकल्स कुछ लेके आए थे फ्रॉम एनसीईआरटी, फ्रॉम नीट, फ्रॉम जेई। ठीक है, आज इस पार्ट में भी हम आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आए हैं फ्रॉम द वीडियो पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने टॉपिक जो कवर किया था वो था मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, एंड पार्ट 2 में हमने एक टॉपिक कवर किया था दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक से आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आए हैं दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज एंड करंट कैरिंग कंडक्टर, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो। ठीक है, सो क्योंकि वो पार्ट 1 पार्ट 2 की बातें थी तो मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ आपको, अगर आप कंटिन्यूएशन में नहीं होंगे तो फाइन, ताकि न्यूमेरिकल्स में आपको इशू ना जाए। आज भी हम आपके लिए एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, एक जेई का न्यूमेरिकल है और एक नीट का न्यूमेरिकल है। फाइन, ओके। सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल में मैग्नेटिक फोर्स तब लगता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा। फाइन, तो फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस का क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट्स। यहां पर कोई एक चार्ज पार्टिकल Q इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड B है, तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा अगर ये मूव कर रहा है इन दैट केस ओनली। फाइन, अगर इसकी वेलोसिटी 0 है तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। और ये फोर्स की वैल्यू क्या होती है? फोर्स इज इक्वल टू Q, दैट इज चार्ज ऑफ द पार्टिकल, मल्टीप्लाई V क्रॉस B। अगर ये वेक्टर फॉर्म है इसका, अगर इसका स्केलर फॉर्म देखते हैं सो मैग्नीट्यूड इज QVB साइन थीटा। इतना फोर्स लगता है इस चार्ज पार्टिकल पे। इसका डायरेक्शन भी निकालते हैं हम, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन निकालते हैं यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से, जिस डायरेक्शन पे वेलोसिटी है उस डायरेक्शन पे आपको पाम फिंगर्स ओपन करना है ऐसे, और जिस डायरेक्शन पे बी है इनसाइड उस तरफ आपको कर्ल करना है। ठीक है, सो आपको फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन पे मिल रहा है तो इस पे फोर्स ऊपर डायरेक्शन पे मिलता है, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स एंड दैट इज QVB साइन थीटा। ठीक है, अब ये फोर्स जीरो कब हो जाएगा? ये फोर्स जीरो कब हो जाएगा? फर्स्ट कंडीशन व्हेन वेलोसिटी जीरो हो, मतलब चार्ज रुका हुआ हो, चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज रुका हुआ होगा, मूव नहीं कर रहा होगा, तो फोर्स जीरो होगा इवन दो इन द मैग्नेटिक फील्ड, नो प्रॉब्लम। ओके, सेकंड साइन थीटा। साइन थीटा अगर जीरो हो गया तो साइन थीटा जीरो कब होता है? साइन थीटा इज जीरो व्हेन द एंगल इज जीरो। ठीक है, एंगल जीरो होने का क्या मतलब है कि जिस डायरेक्शन पे B है उसी डायरेक्शन पे V है या एंटी पैरेलल है। जैसे अगर B इनवर्ड है तो अगर चार्ज भी अंदर जाएगा या चार्ज बाहर आएगा, पैरेलल टू B और एंटी पैरेलल टू B, दोनों ही केसेस में फोर्स जीरो है। तो 0 डिग्री या 180 डिग्री अगर एंगल होगा उस केस में आपको फोर्स जीरो मिलेगा। फाइन, फॉर एग्जांपल अगर इस डायरेक्शन पे B है और आपका V भी इसी डायरेक्शन पे हो या V इस डायरेक्शन पे हो, यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है? 0 डिग्री, और यहाँ पर थीटा बन रहा है 180 डिग्री। इन दो केसेस में उस पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा और वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा B के प्रेजेंस में ही स्ट्रेट निकल जाएगा विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये कुछ था जो आपको आइडिया देना था, आगे न्यूमेरिकल में हेल्प होगी। दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। फाइन, आज का सेकंड टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब एक चार्ज पार्टिकल नहीं है हमारे पास पूरा कंडक्टर है जिसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है। फाइन, सो हम अगेन एक मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर लेते हैं। लेट दिस बी द मैग्नेटिक फील्ड। B, ओके, इसमें एक कंडक्टर रखा हुआ है कुछ इस तरीके से जिसकी लेंथ L है। फाइन, और इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है I। तो हमारे पास एक कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और वो करंट कैरी कर रहा है। सो वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज इन द मैग्नेटिक फील्ड। फाइन, और ये फोर्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। ये फोर्स की वैल्यू क्या होती है? दैट इज F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? दैट इज ILB साइन थीटा। अगेन F जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम? सो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए
हमारे पास है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड में फर्स्ट 3 फिंगर्स को, थंब, दिस एंड दिस को आप परपेंडिकुलरली ओपन कर लेंगे। फर्स्ट सेज द फोर्स, सेकंड सेज मैग्नेटिक फील्ड B एंड थर्ड इज द करंट I, FBI। तो अगर आप इसको प्लेस करेंगे कुछ इस तरीके से, तो B ये अंदर की तरफ जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन पे जा रहा है, सो B एंड I, तो F आपको ऊपर की तरफ मिला। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज ILB sin theta, and this theta is what? Theta is obviously the angle between L and B। अब L लेंथ का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, तो L का हम वही डायरेक्शन लेते हैं जो I का डायरेक्शन है। जैसे I इस डायरेक्शन पे जा रहा है तो L का भी डायरेक्शन यही कंसिडर किया जाएगा। अगर I इस डायरेक्शन पे है तो L का भी डायरेक्शन यही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है ना, फाइन। तो ये हमारे को मिल जाएगा मैग्नीट्यूड एंड दिस इज हाउ वी गेट द डायरेक्शन। अब याद रखिएगा FBI, ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स का यूज होगा आज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल से। ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल ये एनसीईआरटी का है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर, करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला। ठीक है, सो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, मतलब यहां पर यूज होगा दैट इज करंट कैरिंग कंडक्टर। फाइन, सो हमें पता है फोर्स होता है दैट इज ILB sin थीटा, हमने अभी देखा इसको। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सो हम फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज IB sin थीटा। I की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 8 एम्पियर, और सॉरी मैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ केवल 8। देन B का वैल्यू आपको गिवन है 0.15 टेस्ला एंड देन एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, 8 इंटू 0.15 इंटू 1/2 विच कैंसल दिस बाय 4 एंड 4 इंटू दिस इज 0.6। नाउ फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो फोर्स इज न्यूटन पर मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। इफ यू नो द फॉर्मूला आपके लिए सॉल्यूशन काफी इजी होने वाला है। ठीक है, देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज अ 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. The magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 Tesla. What is the magnetic force on wire? ठीक है, तो हमारे पास एक सोलेनॉइड है। तो सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक्सिस के अलाउंग होती है। अब हमारा जो कंडक्टर प्लेस किया गया, वायर जो प्लेस किया गया है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है? 90 डिग्री हो गई है। ये एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर कुछ वायर रखा हुआ है। फाइन, और वायर की लेंथ हमें गिवन है दैट इज 3 सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, सो आई हो गया 10 एम्पियर एंड मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है सोलेनॉइड के 0.27, तो बी की वैल्यू हो गई 0.27 टेस्ला। हमें निकालना है व्हाट इज द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। सो फोर्स इज व्हाट, अगेन सेम फॉर्मूला, ILB sin थीटा। I है 10, L है 3 इंटू 10⁻⁻2, B इज 0.27 इंटू साइन थीटा इज साइन 90। साइन 90 होता है 1, ठीक है, तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी। एंड देन हमारे पास है 3 इंटू, ओके, इसे डेसिमल हटा के अगर नीचे 100 ले आते हैं, सो 10⁻⁻4 हो जाएगा, और ये 1 10⁻³ इंटू 3 इंटू 27 इज 81। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 8.1 10⁻²। हम फाइंड आउट कर रहे थे फोर्स की वैल्यू, तो आ जाएगा यहाँ पर न्यूटन। ठीक है, सो ये आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ आया कि हमें अप्लाई कैसे करना है। सो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है कि एंगल क्या बनेगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी सब एकदम सही है। अगर आपको सोलेनॉइड, एक्सिस एंड ऑल ये सब चीज़ें नहीं भी आइडिया है, फाइन, तो आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर वर्ड दिख रहा होगा, यूज दिस। फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है जेईई मेंस में 2020 में। फाइन, ओके, इसमें थोड़ा वेक्टर का कंसेप्ट यूज होगा, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट्स का कंसेप्ट यूज होगा। डायरेक्ट मैग्नीट्यूड आपको गिवन नहीं है।
ओके, सो इट सेज अ चार्ज पार्टिकल कैरिंग चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, चार्ज आपको गिवन है 1 माइक्रोकूलम, इज मूविंग विथ वेलोसिटी, ओके वेक्टर फॉर्म में आपको कुछ गिवन है i j k, 2i cap, 3j cap, 4k cap मीटर पर सेकेंड. इफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 5i cap, 3j cap minus 6k cap into 10⁻³ Tesla exist in the region where particle is moving, then the force on the particle is, okay, फोर्स ये है, आपको F की वैल्यू बतानी है, 10⁻⁹ को इग्नोर कीजिएगा, तो हम पूरा आंसर निकाल देते हैं, उसमें 10⁻⁹ को हटा देंगे. फाइन. तो हमारे पास अवेलेबल है वेलोसिटी, हमारे पास अवेलेबल है मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज भी अवेलेबल है. फोर्स हमें पता है, चार्ज पार्टिकल होता है F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B. ये वेक्टर फॉर्म है इसका, और हमें वेक्टर फॉर्म में ही आंसर चाहिए, दैट इज F वेक्टर. फाइन. ओके, सो ये आ जाएगा, Q होता है 1 माइक्रोकूलम आपको गिवन है, सो दैट इज 10⁻⁻⁶. फाइन, करेक्ट, ये आपको गिवन है. एंड देन आपको मैग्नेटिक फील्ड B की में 10⁻³ है, तो हम उसे बाहर निकाल लेते हैं. 10⁻³ आपके पास V आ जाएगा. अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मैं डायरेक्ट वैल्यूज प्लेस कर रहा हूँ. क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं यूजिंग द डिटरमिनेंट. ठीक है, एक और तरीका है, बट डिटरमिनेंट थोड़ा ईजी वे है फाइंड आउट करने का. सो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले I J K, पहला V वेक्टर है, सो V के कोफिशिएंट्स लिख दीजिए 2, 3 एंड 4. एंड देन सेकेंड वेक्टर है हमारा B, तो B के कोफिशिएंट्स लिख दीजिए, दैट इज 5, 3 एंड -6, कुछ इस तरीके से. ठीक है, तो अब मुझे इजीली यहाँ पर दिख रहा है 10⁻⁶ एंड 10⁻³ आ गया है. सो आंसर में 10⁻⁹ तो यहीं से आ जाएगा. ठीक है, तो ये 10⁻⁹ वाला कंसेप्ट हो गया. अब इसको सॉल्व करके जो एक वेक्टर आने वाला है, बस वही हमारा आंसर है. और अगर आप देख पाएंगे पहला वेक्टर 30, 0.3, 0.30, 300, तो पहला वेक्टर ही सब में अलग अलग है. अगर हम सिर्फ पहला वेक्टर निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा. फाइन, ट्राई करते हैं एक बार. तो क्या होता है इसका i कैप, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो हम ये वाले कॉलम और ये वाले रो को हटा देंगे. 3 × -6 दैट इज -18, -4 × 3 दैट इज -12. तो हमें यहीं से मिल गया कि -30 i कैप. तो हमारा आंसर यहीं से आ जाना चाहिए, दैट इज A इज द आंसर. फाइन, बट हम बाकी चीज भी निकाल लेते हैं. तो MCQ में इस चीज का आप यूज कर सकते हैं कि अगर सारे अलग अलग आंसर है तो आप उसको एक ही निकाल लीजिए और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा. फाइन, ओके. अब जैसे देखिए 32J कैप, यहाँ पर भी 32J कैप, तो अगर 32 आप Y निकालेंगे तो इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, आपको सर्च करना पड़ेगा. फाइन, इसलिए आप वैसा वेक्टर खोजिए जो सब में अलग अलग है, तो एक निकालने से भी आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट -J, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है. फाइन, सो हम निकाल रहे हैं अब -J कैप, तो आप ये वाले कॉलम और ये वाले रो को हटा देंगे. सो 2 × -6 दैट इज -12, -5 × 4 दैट इज 20. ठीक है, लास्ट बचा +K कैप, तो K में हम ये वाले रो को और ये वाले कॉलम को हटा देंगे. हमारे पास बचा ये वाला, ठीक है, दैट इज 2 × 3 6 -5 × 3 15, कुछ ऐसा आ जा रहा है. ओके ओके देन, तो ये हो गया -12 एंड 20 दैट इज -32, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 32J कैप. एंड देन 6 - 15 इज -9 एंड K कैप है तो -9K कैप. अब ये सब तो आया इंटू 10⁻⁹ आया था न्यूटन. दैट्स द आंसर. ये आपका F वेक्टर है. अब F वेक्टर हमें गिवन है F इंटू 10⁻⁹, तो हमारा ये फाइनल F वेक्टर हो जाएगा इंटू 10⁻⁹, वो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन्ड है. तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा A. पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे हम पहला वेक्टर निकाल के भी आंसर बता दिए थे. फाइन, ओके. तो आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ सर्टेन करंट एंड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस of 5 cm from the wire. An electron situated at 5 cm from the wire moves with a velocity of 10⁻⁷ meter per second towards the wire along perpendicular to it. The force experienced by electron will be. Okay. तो हमारे पास एक वायर है, ठीक है, इसमें करंट है, तो फॉर एग्जाम्पल ये I करंट हो गया. फाइन. अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दूर मैग्नेटिक फील्ड है 2 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से. ठीक है,
करंट का डायरेक्शन ये है, B राइट हैंड साइड अगर मैं निकालता हूँ तो अंदर की तरफ होगा। फाइन, तो इस पॉइंट पे यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर इस पॉइंट पे इस क्रॉस होगा, और अगर हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो ये डॉट हो जाएगा, बाहर की तरफ आ रहा होगा, कुछ ऐसे अंदर जाके इस साइड से बाहर की तरफ। फाइन, अब ये B जो है, इस B का आपको स्ट्रेंथ गिवन है, दैट इज 2 × 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड एट 5 सेंटीमीटर, यहीं पर एक इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है फ्रॉम द वायर मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 10⁻⁻ मीटर/सेकंड टुवर्ड्स द वायर अलोंग परपेंडिकुलर टू इट। तो इसके परपेंडिकुलरली इस डायरेक्शन पे v वेलोसिटी दैट इज 10⁻7 मीटर/सेकंड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। फाइन, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास चार्ज भी है, उसके पास B भी जिस रीजन पे है वहां पर B भी है, और उसके पास वेलोसिटी भी है, और हमें दिख रहा है अगर B अंदर की तरफ जा रहा है तो ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है, मतलब V और B आपस में परपेंडिकुलर है। तो थीटा कितना है यहाँ पर? थीटा है 90 डिग्री। फाइन, तो फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स इज QVB sin थीटा, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल व्हेन मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा 1.6 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई वेलोसिटी आपको गिवन है 10⁻7 और B की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻4 एंड नेक्स्ट हमारे पास साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, सो आ जाएगा साइन 90। तो साइन 90 कितना हो गया? साइन 90 बिकम्स 1। फाइन, 1.6 × 2 दैट इज 3.2 × 10⁻⁻19 -4 is -23, -23 + 7 is -16, सो -16 न्यूटन, ये आपका फोर्स हो जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, आई होप भले हम थोड़े कम क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू ऑल वेराइटीज कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से जेई में किस लेवल के क्वेश्चन है, नीट में किस लेवल के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में किस लेवल के क्वेश्चन है, ताकि आप थोड़ा कंपैरिजन भी कर पाएँ, आपके लिए आसान होगा वो। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक लेके आएंगे। आई थिंक शायद वो डिलीटेड है इस बार आपके सिलेबस से, बट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। फाइन, दैट इज द वेलोसिटी सेलेक्टर। फाइन, तो सी इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।